प्रणाम। जय जिनेन्द्र। मैं सुरेखा शाह। हमने देखा आत्मा को कर्म कैसे चिपकते हैं। अब आज देखेंगे कि जब आत्मा को कर्म चिपकते हैं उसी समय चार बातें निश्चित हो जाती है कर्म की। कर्म का स्वभाव, कर्म का समय, कर्म का तीव्रता मंदता और कर्म के वर्गणाएँ कितनी होगी उसमें। ये चार बातें हम लाडू के उदाहरण से देखेंगे। जैसे अलग अलग प्रकार के लाडू अलग अलग प्रकार का असर करते हैं हमारे शरीर पे। सौंठ में मेथी के लाडू, गोंद के लाडू, कोई कफ नाशक है, कोई गैस नाशक है, कोई शक्तिवर्धक है। उस प्रकार से हमारे आत्मा के ऊपर जो कर्म चिपकते हैं वो हमारे अलग अलग गुणों को ढक देते हैं। उस पे आवरण आ जाता है, ज्ञान पे आवरण आ जाता है तो ज्ञानावरणीय कर्म बनता है। जैसा उसका स्वभाव है उस हिसाब से हमारे कर्म बनते हैं। फिर जैसे लाडू बनते हैं जब ही तय होता है कि एक चूरमे के लाडू है, एक दिन ही रहेंगे। बूंदी के लाडू है, 7-8 दिन रहेंगे। गोंद के लाडू है, महीने में, ठंडी में महीना भर रहेंगे। उस हिसाब से कर्म जब हमें चिपकते हैं तभी तय हो जाता है, निश्चित हो जाता है कि कितने समय तक अपने साथ रहेंगे। हमारे भावों के हिसाब से वो तय हो जाता है। जैसे ऋषभदेव परमात्मा बैलों को भोजन का अंतराय करवाया था, कितने घड़ी करवाया था, पर भोगा कितने 400 दिन तक। ये स्थिति बंद। और तीसरा रस बंद। लाडू मीठे ही होते हैं पर मीठापन भी भिन्न भिन्न तरह का होता है। मेथी के लाडू में कड़वापन होता है, कड़वापन में भी भिन्नता होती है। उस प्रकार तुम्हारे अंदर जैसा रस, तुम्हारे भाव में जैसा रस, मन वचन काया में जैसे तुम्हारी तीव्रता, उस हिसाब से फल देते समय भी उसकी तीव्रता मंदता तभी निश्चित हो जाती है कि कैसा फल मिलेगा। और चौथी बात प्रदेश, यानी लाडू छोटा है, मीडियम है, बड़ा है, अलग अलग प्रकार के लाडू का साइज़ है, अलग अलग वजन के है। 50 ग्राम, कोई 100 ग्राम बड़ा लाडू, उसके अंदर कितने कर्म वर्गणाएँ रहेगी, कौन रहेंगे लाडू के अंदर, उस हिसाब से कर्म में भी कर्म वर्गणाएँ कितनी रहेगी वो तभी निश्चित हो जाता है। तो चार बातें हमने देखी कि हमारी जब कर्म चिपकते आत्मा को तभी निश्चित हो जाती है। अरे बाप रे! तो फिर इससे बचने का उपाय क्या? इसके बचने का उपाय, ये कर्मों को कैसे चिपकते हैं, किस कारण से चिपकते हैं, उस कारणों को ढूंढो, उसको कारणों को जानो और उसका त्याग करना सीखो, उससे बचना सीखो। और दूसरा, उस कर्मों का क्षय करना यानी निर्जरा करना, ये ज़रूरी है। जैसे बच्चे आइसक्रीम खा रहा है और उसको सर्दी बुखार हो रहा है, अब उसको रोग मुक्त करने का 2 उपाय हैं। एक तो उससे आइसक्रीम का त्याग करवा दो और दूसरा उसको सर्दी बुखार की दवाई दे दो, बच्चा रोग मुक्त हो जाएगा। उस प्रकार हम भी कर्मों के रोग से युक्त है, हमें भी रोग मुक्त होना है। तो कर्मों की ये जो 4 प्रकार बताए, इस हिसाब से कर्म बन जाते हैं और उसके बाद उसको भुगतना पड़ेगा। उसका फल हमें उस हिसाब से मिलता रहेगा। उससे अच्छा तो हम वो कर्म चिपके ही नहीं। कौन से कारण से चिपकते हैं, उस कारण को, उस हेतु को हम जानेंगे और फिर कर्म के निर्जरा और क्षय को जानेंगे। तो कर्मों के ये जो 4 कारण हैं आत्मा को कर्म बनने के, उस 4 कारणों को हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करना, सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।